ध्रुव की नज़र जब अपने बेड पर पतली सी नेहा को सोते हुए देखता है तो उसे यकीन नहीं आता कि राखी नेहा उसके रूम में कर क्या रही थी। ध्रुव के बेड पर पात से भी कई ज़्यादा नकली नोट गिरे थे। ये शायद नेहा ने जीते होंगे। ध्रुव के कुशन को नेहा अपना टेडी बियर समझकर सो रही थी। ध्रुव अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ हुआ तो हुआ क्या होगा। फ्लैशबैक। नेहा अपने रूम में जो गेम्स लेकर आई थी वो थे लूडो, सांप सीढ़ी, चेस और बिजनेस गेम। पात ने जब ये गेम देखे तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा आज भी ये बच्चों वाले गेम खेलती होगी। पात नेहा से हंसकर कहता है, अरे नेहा, ये क्या बच्चों वाले गेम तुम लाई हो? क्यों ना हम वीडियो गेम खेलते हैं। और वैसे भी आजकल वही ट्रेंड में चल रहा है। पात की बात सुनकर नेहा अपना मुंह बनाकर पात से कहती है, तुम जिन गेम्स को बच्चों वाले गेम कह रहे हो मैं उनको खेल कर बड़ी हुई हूँ। आज भी हॉस्टल में मैं और पीहू अपना टाइम पास तुम लोगों की तरह मोबाइल चलाकर नहीं करते, बल्कि अपने बचपन की यादों भरे इन गेम को खेल कर करते हैं। तुमने शायद ये खेले भी नहीं होंगे, जो सरासर सच थे। पात ने कभी भी ये गेम्स नहीं खेले। बचपन से ध्रुव बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। वहीं पात अपनी मॉम को छोड़कर बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के ही वेस्ट स्कूल से की थी, जहाँ पर उसके बचपन से बस 2 या 3 ही दोस्त बने थे। सभी हाई फाई फैमिली के थे, इसलिए लूडो और सांप सीढ़ी तो पात ने कभी देखे भी नहीं थे। बस वो इतना जानता था कि ये भी गेम होते हैं। नेहा बड़े स्टाइल मारकर पात से कहती है, रहने देते हैं, ये गेम में लक के साथ साथ दिमाग भी लगाना होता है। मुझे नहीं लगता तुम मेरे आगे 1 मिनट भी टिक पाओगे। नेहा एक तंज भरे अंदाज में ताना मारते हुए अपने हॉस्टल को जाने को होती है कि पात को नेहा का तंज उसके गेमिंग जीनियस वाले दिमाग में एक तीर की तरह चुभ रहा था। पात नेहा से यही वाले गेम खेलने के लिए मान जाता है और मन ही मन नेहा को उसी के लाए गेम में अच्छे से हराकर चिढ़ाने वाला इमोजी अपने मन ही मन में सोचने लगता है। नेहा पहले पूरे रूम को देखती है तो उसे ध्रुव का बेड, जो कि गोल होने के साथ काफ़ी बड़ा भी था, वहीं गेम खेलने के लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है। पात उसे रोकना चाहता था, पर तब तक नेहा सारा सामान बेड पर पटक देती है और दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाती है। पात एक पल सोचता है, चलो यहीं खेल लेते हैं, और वैसे भी भाई तो इतनी जल्दी आने से रहें, मैं किसी से कहकर बेड को पहले जैसा क्लीन करवा दूंगा। फिलहाल इस लड़की को हराना ज़्यादा ज़रूरी है। नेहा सबसे पहले सांप सीढ़ी खेलने से शुरू करती है। पात को एक बार अच्छे से रूल समझाकर दोनों ही गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम में आए पासे किस्मत पर ज़्यादा सटीक बैठते हैं। जब भी कोई सांप पात को गोटी से काट कर कुछ कदम पीछे कर देता था तो वह बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने में लग जाता था। पात इतना ज़्यादा इस गेम में एंजॉय कर रहा था जैसे पहली बार खेलता एक बच्चा करता है। अपनी जीत के बेहद करीब पात जब अपनी लास्ट चाल चलता है तो जीतने के बजाय सीधा सीधा आखिरी सांप के काटने की वजह से पहली लाइन पर आ जाता है, जहां से गेम की स्टार्टिंग हुई थी। पात रोतलू शक्ल बनाकर नेहा से कहता है, क्या इस सांप को यहीं पर होना था? मैं बस जीतने ही वाला था। पात अपना मुंह लटकाए हुए बैठा था, क्योंकि पहली बार ये गेम खेलने पर भी वो नेहा से काफ़ी आगे चल रहा था। हर बार सीढ़ी उसे मिल रही थी, पर लास्ट में उसे सांप ने सीधा नीचे पहुंचा दिया था। पात की शक्ल देखकर पहले तो नेहा ठहाके मार कर हंसती है, क्योंकि जब जब पात को सीढ़ी मिलती थी
तो नेहा को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाता था। अब नीचे पहुंचने पर मुंह लटका रहा था। नेहा कहती है, अरे तुम इस सांप को इतना क्यों सुना रहे हो? देखो ये सांप सीढ़ी का गेम भी लाइव की तरह होता है। कब सीढ़ी मिले कब हैंडल्स पता नहीं होता। इसलिए जब तक जीत नहीं जाते ख्याली पुलाव नहीं बनाया करते। पार्थ नेहा के लाए इस गेम से मुंह बनाकर बैठा था, पर नेहा की कई बात सुनकर पार्थ को नेहा की बात में अपने भाई की झलक दिखती है। ध्रुव भी इसी तरह सोचा करता था। पार्थ नेहा से अगला गेम खेलने को कहता है। अब पूरे घर में पार्थ के नेहा को चिढ़ाने की ही आवाज़ें आ रही थीं। लूडो में पार्थ अनबीटेबल चैंपियन की तरह निखर रहा था। गेस्ट हाउस में काम करते सर्वेंट को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके पार्थ बाबा ऐसे कब से बच्चों की तरह अपनी छोटी छोटी जीत पर चिल्लाया करते थे। कई सर्वेंट ध्रुव और पार्थ के घर के भी थे। उन्होंने पहले कभी भी इस तरह पार्थ को खिलखिलाकर खेलते हुए नहीं देखा था। पार्थ के पास से हर बार नेहा की गोटियों को काटने के लिए तैयार रहते थे। पार्थ चिढ़ा चिढ़ा कर नेहा की गोटियों को काटने में लगा हुआ था। अब बड़ी बड़ी बातें करने वाली नेहा का मुंह तो बनने लगा था। इस गेम में पार्थ बहुत आसानी से जीत गया और इतरा कर अपना स्टाइल दिखाने लगा। पार्थ की जीत वाली शक्ल देखकर नेहा चिढ़कर कहती है, ये तो बस लक था जिस पर पार्थ और नेहा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ने लगते हैं। और कुछ देर बाद सर्वेंट उन्हें डिनर के लिए पूछने आते हैं, जिस पर पार्थ खाने पीने की कई वैरायटीज मंगवा लेता है। नेहा जो अभी हार की वजह से चिड़ी हुई बैठी थी, उसे अचानक अपने घर पर हर वक्त जीतने वाले गेम कैरम बोर्ड की याद आती है। नेहा ये गेम अपने माँ पापा के साथ खेला करती थी और हर पल वो जीत भी जाया करती थी। नेहा पास से कहती है, मुझे आज तक कोई कैरम बोर्ड में नहीं हरा पाया, क्यों ना हम वो गेम खेलते हैं, पर वो मैं लेकर नहीं आई हूँ। पार तो बस अब नेहा के बताए हर गेम को खेलने के लिए तैयार बैठा था। बचपन से कई मामले में दोनों एक ही जैसे थे। जहाँ एक तरफ नेहा के कोई भी भाई बहन नहीं था, वहीं पास भी ध्रुव के बोर्डिंग स्कूल की पढ़ने की वजह से घर पर अकेला था। इस तरह की भाई बहन वाली मस्ती उसने कभी देखी नहीं थी। पास जल्दी से एक सर्वेंट को कैरम बोर्ड का अरेंजमेंट करने को कह देता है और कुछ देर बाद रूम में, नेहा तुम चीटर हो, तुमने व्हाइट वाली गोटी चुराई है, तुमने बोर्ड को हिलाया है, रानी तो मैं ही लेकर जाऊंगा, तुमने मेरी बनी बनाई गोटी खराब कर दी। इस तरह दोनों आपस में टॉम एंड जेरी की तरह बस लड़े ही जा रहे थे। दोनों की हंसी और उनकी बचकानी बातें कई सर्वेंट को भी उनके बचपन के दिनों की याद दिला देती हैं। इस गेम में चीटिंग सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि पार्थ भी कर रहा था। जब सामने वाले का ध्यान नहीं होता तो एक एक करके कई गोटियां गायब होने लग रही थी। अंत में एक बार फिर पार्थ जीत जाता है। पार्थ खुशी से नेहा को चिढ़ाने में लगा हुआ था। खुद को कैरम बोर्ड जो उसने पहली बार ही खेला था उसमें चैंपियन समझ पार्थ नेहा को लूजर चिढ़ाने लगता है। नेहा को किसी भी तरह एक गेम तो पार्थ को हराना था, इसलिए अब वो उसके बचपन से खेलने वाले गेम बिजनेस की याद आती है। नेहा इस गेम में किसी भी तरह पार्थ को हराना चाहती है। होता भी कुछ ऐसा ही है। इस गेम में नकली के कई नोट्स होते हैं। जो जीतने वाला इंसान जीतता है। पार्थ जिसे यकीन था कि बिजनेसमैन का खून तो उसके रगों में दौड़ रहा है, इसलिए गेम जिसके नाम में बिजनेस है उसमें तो आसानी से जीत जाएगा, पर पार्थ इस गेम में बुरी तरह हारने लगता है। दोनों जो कल रात से सोए नहीं थे और आज भी पूरे दिन मस्ती करने में लगे हुए थे।
इस कदर गेम में डूब जाते हैं कि उनको ये तक ख्याल नहीं आता कि ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी थी। सर्वेंट भी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। पाज, जिसके पास कम नकली नोट थे, वो उन्हें अपने बेड पर जाकर लेटे लेटे गिनने लगता है। पाज को बेड पर लेटते ही सारी थकान जकड़ लेती है और उसकी आंखें नोट गिनते गिनते ही बंद हो जाती हैं। वही हाल नेहा का भी था। खुशी खुशी बेड पर कूदते हुए नेहा जिसे ही अपने दोनों हाथ फैलाए मखमल से बेड पर लेटती है, एक बार आंखें बंद करते ही उसको नींद अपने आगोश में ले लेती है। दोनों पर उनकी रात को पूरी न होने वाली नींद और सुबह से मस्ती करने वाली थकान एकदम हावी हो जाती है। फ्लैशबैक इन ध्रुव नेहा को थोड़ा हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश फेल हो जाती है। ध्रुव समझ गया था कि अब ये कुंभकर्ण नहीं उठने वाली, पर ध्रुव नेहा को अपने रूम में भी नहीं सुला सकता था, क्योंकि सुबह अगर नेहा को किसी ने उसके गेस्ट हाउस से जाते हुए देख लिया तो नेहा के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। नेहा के लिए यही सही रहेगा कि वो अपने रूम में ही सोए। ध्रुव एक फ़ोन करके कुछ टाइम के लिए कॉलेज की लाइट काटने के लिए गार्ड्स को कह देता है। होता भी कुछ ऐसा है। रात होने की वजह से गेस्ट हाउस से लेकर नेहा का रूम जो ज़्यादा दूर नहीं था, पर किसी के भी नज़रों में ध्रुव और नेहा नहीं आते हैं। ध्रुव नेहा का बेड पर पड़ा हुआ फ़ोन अपनी पॉकेट में रख लेता है और नेहा को अपनी बाहों में उठाकर उसके हॉस्टल रूम तक छोड़ने ले जाने लगता है। रास्ते में बस पूरे चांद की रोशनी थी और ध्रुव के बाहों में सोती हुई नेहा, जिसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल भी थी। ध्रुव को याद आता है कि शायद नेहा ने अपना रूम को बाहर से लॉक किया होगा, इसी कारण वो नेहा की बाहों को अपने गर्दन में लपेटकर अपने दोनों टांगों को अपने कमर में लपेटवा लेता है और ऐसे नेहा को उठाए वो नेहा के रूम में अपने पुराने तरीके से एंटर कर लेता है। ध्रुव काफ़ी फुर्तीला था और नेहा का तो उसे कोई वजन ही नहीं लग रहा था, इसलिए नेहा को उठाए हुए भी ध्रुव आसानी से विंडो को साइड करके नेहा के रूम तक चले जाती है। वहीं से एंट्री लेते हैं। ध्रुव नेहा को बेड पर लेटने के लिए जैसे ही झुकता है, वैसे ही नेहा के साथ वो भी नेहा के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि नेहा की दोनों टांगों और दोनों हाथों से ध्रुव को एक ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ था। ध्रुव तो ये सोचकर नेहा को छोड़ने आया था कि नेहा को रूम में छोड़कर वह जल्दी से रेस्ट करने अपने रूम में चला जाएगा, पर नेहा के इस कदर उससे लिपटे होने पर ध्रुव अपने ख्यालों पर चाहकर भी कोई लगाम ही नहीं लगा पा रहा था। ध्रुव को अपने शरीर में कोमल बॉडी लिपटे होने का एहसास पागल कर रहा था। ध्रुव के हाथ नेहा को जब खुद से दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्रुव के हाथ नेहा के माथे पर आए बालों को एक तरफ करने लगते हैं। ध्रुव के हाथ नेहा के बालों पर सहलाने लगते हैं, क्योंकि नेहा नींद में ध्रुव को अपना टेडी समझकर खुद से दूर नहीं होने दे रही थी। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर नेहा को हिलाने लगता है। नेहा के शरीर से आती मंद मंद मोहक खुशबू ध्रुव को एक मैग्नेट की तरह खुद की तरफ आकर्षित कर रही थी। ध्रुव अपनी नज़र नेहा के होठों से बार बार हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नेहा के पास होने पर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ध्रुव अपने मन में कहता है, ये लड़की ने इस तरह मुझे पकड़ रखा है कि चाह कर भी उससे दूर ही नहीं जा पा रहा। एक तो वैसे ही ध्रुव को नेहा के शरीर से आती मंद मोहक खुशबू बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी, ऊपर से नेहा के ध्रुव के शरीर को ऑक्टोपस जैसे पकड़े हुए हाथ पैर ध्रुव के दिमाग के सभी तार हिला रहे थे। ध्रुव खुद
जोर लगाकर नेहा को खुद से नहीं छुटा सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी नेहा के ऊपर, साथ ही उसके ही रूम में था। और तो और उसके लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर वो उसके रूम में आया तो वो आया कैसे। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और अपने दिमाग को वापस शांत करने में लगता है। ध्रुव पूरी कोशिश करने पर भी खुद को नेहा के करीब आने से रोक भी नहीं पा रहा था। ध्रुव जो कब से अपनी नज़र नेहा के होठों से नहीं मिला पा रहा था, लेकिन अब उसकी एक नज़र नेहा के होठों पर जाती है तो ध्रुव की बची कुची सारी रीजनिंग जैसे गायब ही हो जाती है। नेहा अपने होठों को बार बार अपनी जीभ से गीला कर रही थी और साथ ही उसके खुले होठों से नेहा की जीभ आसानी से ध्रुव को इनवाइट भी कर रही थी। ये अदाएं एक आदमी को आसानी से सीड्यूस कर सकती थी। नेहा ना चाहकर भी किस हद तक ध्रुव अपनी नींद में ही परेशान करने लगी थी, ये नेहा भी नहीं जानती थी। जब ध्रुव को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर इस सिचुएशन में खुद को कैसे रोके, तो एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। 24 आवर्स में से कई घंटे अभी भी बचे हैं मुझे इतना सेड्यूस करने, और मेरी इस हालत की जिम्मेदारी के लिए तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर ध्रुव अपना दोनों हाथ नेहा के बेड के एक एक साइड अच्छे से रख लेता है और धीरे धीरे नेहा के होठों की तरफ झुकने लगता है। ध्रुव के होंठ जैसे ही नेहा के होठों के कांटेक्ट में आते हैं, नेहा अपनी जीभ से उन्हें टेस्ट करने लगती है। ध्रुव अपने होंठ थोड़ा दूर करके कुछ सोचता है और अपनी पैंट की पॉकेट से चॉकलेट कैंडी निकाल लेता है। ध्रुव कई बार कैंडी अपने पास रखता था, ये आदत उसके बचपन से ही थी। बचपन में भी जब ध्रुव को थोड़ा सा भी टेंशन होता था तो वो एक कैंडी खाकर उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का रास्ता निकाल ही लेता था। ध्रुव उस चॉकलेट कैंडी को अपने दांतों के बीच फंसाता है और इसी के साथ नेहा के होठों के करीब वह बढ़ने लगता है। ध्रुव को जिसकी उम्मीद थी आखिर वही होने भी लगता है। जैसे ही नेहा के जीभ ने चॉकलेट टेस्ट किया, उसका मुंह अपने ही आप ही चॉकलेट खाने के लिए खुल गया। ध्रुव जल्दी से अपने होठों को नेहा के होठों से लॉक कर देता है। ध्रुव के होठों में फंसी चॉकलेट को नेहा लीक करने लगती है, पर चॉकलेट के साथ ही नेहा ध्रुव के होठों को भी लीक कर रही थी। ध्रुव को अपनी दी हुई स्वीट चॉकलेटी पनिशमेंट अब तक की दी हुई हर पनिशमेंट से अच्छी लगती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस चॉकलेटी पनिशमेंट देने में जितना मज़ा उसे आने वाला है, उतना और किसी चीज़ में कभी भी नहीं आ सकता। ध्रुव से ज़्यादा स्मूथ और किस अब नेहा कर रही थी। वहीं ध्रुव बस नेहा को चॉकलेट को लीक के साथ साथ काटने भी दे रहा था। अब बस थोड़ी ही चॉकलेट बची थी, तो इस बार ध्रुव ने जल्दी से वो थोड़ी बची हुई चॉकलेट को खुद खा लिया और जल्दी से अपने होठों को नेहा के होठों से जोड़ लिया। ध्रुव की जीभ नेहा के मुंह को स्क्रैन कर रही थी, वहीं नेहा को स्वीट चॉकलेटी टेस्ट आ रहा था। ये नेहा का पहला किस था, जो उसे भी नहीं पता होगा कि कितनी रोमांटिकली उसने ध्रुव को किस किया होगा। ध्रुव अपनी आंखें बंद करके नेहा के होठों को कभी स्मूच करता, तो कभी लीक करता, तो कभी उसके होठों को अपने जीभ से गीला कर देता। नेहा की ये हरकत ध्रुव को बड़ी ही प्यारी लगती थी, इसलिए वह खुद नेहा के होठों को गीला करने में लगा था। ध्रुव ने अपने दोनों हाथ अभी भी नेहा के बॉडी के करीब नहीं किए थे, क्योंकि वो जानता था अगर उसने नेहा के मुलायम शरीर को गलती से भी टच किया तो वो इस बार खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन अपने नेहा के होठों का स्वाद लेना नहीं रोका। कई बार उसे अपना शरीर हार्ड होता हुआ फील हुआ, क्योंकि नेहा की पोजीशन अब भी वैसी ही थी
जैसे उसने किसी टेडी को अपने हाथों और पैरों से कडल किया हो। बस इतना करना ही था कि ध्रुव अब सब कुछ भूलकर नेहा को और भी ज़्यादा स्मूथ करने लगता है, लेकिन बहुत ही प्यार से। कमाल की बात ये थी कि नेहा कुछ हद तक ध्रुव के चॉकलेटी टेस्ट को फील कर रही थी, जैसे ये अब तक की खाई उसकी बेस्ट चॉकलेटी हो। ध्रुव किस करने के साथ साथ बीच बीच में नेहा के चेहरे को भी देख रहा था, जिस पर अभी भी और चॉकलेट खाने के एक्सप्रेशन थे। ध्रुव का मन नहीं भर रहा था कि वो अपना किस रोके, पर नेहा के गलती से भी जाग जाने का डर उसके जहन पर था। ध्रुव अच्छे से समझ गया था कि नेहा जो सुबह कह रही थी वो सच था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए नेहा की ध्रुव के इतनी देर किस करने पर भी उसकी नींद नहीं टूटी। एक चॉकलेट जो उसे नींद में खाई थी, जिसका स्वाद अभी भी उसके चेहरे पर था, साथ ही उसका चेहरा एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरे हुए था। ध्रुव को इतना सेटिस्फेक्शन तो कल मिलने वाले प्रॉफिट पर भी नहीं हो रहा था, जितना उसे नेहा को इस कदर किस करने से मिला था। ध्रुव को इस चॉकलेट कैंडी पर भी आज बड़ा ही ज़्यादा प्यार आया, क्योंकि उसके वजह से पहली बार उसे ये एहसास हो गया कि नेहा को किस करना बिल्कुल भी नहीं आता। ध्रुव बस एक लास्ट बार नेहा को किस करना चाहता था, इसलिए जैसे उसने कुछ देर नेहा को किस करने के बाद अपने होंठ हटाने चाहे कि तभी उसके नीचे वाले होंठों को नेहा ने अपने दांतों से जोर से काट लिया। नेहा शायद सपने में बाइट ले रही होगी, पर बेचारे के होंठों को चॉकलेट समझकर काट खा गई। ध्रुव जल्दी से अपने होंठ नेहा से अलग करता है, अपने उस होंठ पर अपना हाथ लगाकर फील करता है तो वाकई उसमें से खून आने लगा था। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, चूहिया कहीं की, कितनी जोर से काटा है इसने। क्या इसे ये नहीं पता चला होगा कि अब उसकी चॉकलेट ख़त्म हो गई थी। ध्रुव को थोड़ा दर्द हुआ था, क्योंकि नेहा ने काफ़ी तेज़ से ध्रुव के होंठों पर काटा था। ध्रुव के होंठ पर भी खून आ गया था। ध्रुव गुस्सा से नेहा को देखने लगता है, साथ ही उसे एक बात पर भी यकीन हो जाता है कि कभी कभी ज़्यादा लालच इंसान को खुद चोट पहुंचा देता है। अच्छा खासा वो अब तक खुद की दी गई पनिशमेंट पर खुश हो रहा था कि इस चूहिया ने फिर से उसे काट खाया। ध्रुव को भी एक सबक मिला, जो चोरी चोरी नेहा को किस किए ही जा रहा था, पर उसका एक सबक उसके होंठों पर भी मिल जाता है। अब ध्रुव बिल्कुल भी इस सोती हुई चूहिया को किस करने वाला नहीं था। ध्रुव धीरे से अपनी बॉडी को नेहा के बगल में एडजस्ट करता है और नेहा को देखने लगता है। देखते देखते ही ध्रुव नेहा के बगल में इसी तरह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे कुछ ही देर में एक गहरी नींद आ जाती है। ध्रुव की आंखें नेहा के 5 बजे वाले मोबाइल अलार्म से खुलती हैं। अलार्म एक वाइब्रेट वाला था, जिसे अपने बेड पर रखने से सोते हुए इंसान को उसे बंद करना ही पड़ता है, वरना वाइब्रेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती थी। एक वाइब्रेशन के साथ हर मिनट पर वाइब्रेशन की रफ्तार और फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। नेहा का फ़ोन ध्रुव के साइड टेबल पर कल ही रख दिया था। एक वाइब्रेशन की आवाज़ से ध्रुव की नींद टूट जाती है। ध्रुव की नज़र अपने बगल में बड़े ही प्यार से सोती हुई नेहा पर जाती है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नेहा ने अब तक अपना टेडी बियर को नहीं छोड़ा था, साथ ही नेहा का चेहरा ध्रुव के सीने पर था और एक प्यारी सी स्माइल लिए नेहा सो रही थी। नेहा के चेहरे पर एक बच्चों वाली मीठी स्माइल थी, जिसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। ध्रुव को यकीन हो गया था कि नेहा के करीब होने से ही वो सुकून भरी नींद ले पाया था, जो बिना स्लीपिंग टेबलेट के पॉसिबल नहीं था।
दरअसल ध्रुव को इंसोम्निया की शिकायत रहती थी, इसलिए उसे कभी भी आसानी से अच्छी नींद भी नहीं आ पाती थी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेने से ही वो सो भी पाता था। पर नेहा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था, क्या उसका नेहा को लेकर अट्रैक्शन साइकोलॉजिकल तो नहीं है, क्योंकि नेहा के करीब उसे नींद भी आसानी से आ जाती थी और वो बिना किसी मेडिकल मेडिसिन लिए। ध्रुव ये सोच ही रहा था कि अलार्म की सेकंड वाइब्रेशन बजती है, जो काफ़ी तेज होने के साथ 2 बार भी बजती है। अब ध्रुव को याद आता है कि नेहा का रूम तो अभी भी बाहर से बंद होगा, क्योंकि उसने कल नेहा के साथ विंडो से एंट्री ली थी। ध्रुव जल्दी से नेहा के हाथ अपनी कमर से हटाता है, साथ ही नेहा का शरीर, जो आधे से ज़्यादा ध्रुव पर लेटा हुआ था, उसे खुद से दूर करता है। जल्दी से खड़े होकर ध्रुव उस अलार्म को बिल्कुल ऑफ कर देता है। ध्रुव को नेहा के मोबाइल वॉलपेपर पर 3 लोगों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखती हैं। तस्वीर जिसमें नेहा के दोनों गालों पर एक एक तरफ से आदमी और एक तरफ औरत किस कर रहे थे और नेहा अपनी आंखें बंद करे बस मुस्कुरा रही थी। ये वही मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी जैसे ध्रुव ने अभी अभी नेहा की सोते हुए देखी थी। ध्रुव समझ गया था कि ये शायद नेहा के मॉम डैड होंगे। ध्रुव नेहा का फ़ोन वहीं टेबल पर रख देता है और जल्दी से नेहा के पास आता है। ध्रुव अपने मन में ही कहता है, कल की दी मेरी पनिशमेंट अब तक मेरी लाइफ की बेस्ट पनिशमेंट थी। ये पनिशमेंट शायद तुम्हें पता भी नहीं चली होगी। ध्रुव ये सोचते हुए नेहा के करीब उसका रियल वाला टेडी बियर कर देता है और खुद नेहा को उस टेडी बियर के नज़दीक अच्छे से सुला देता है कि ध्रुव को अचानक याद आता है कि नेहा के रूम का दरवाज़ा तो बंद होगा। हॉस्टल के सभी दरवाजे डोर की लगाकर ही खोले जाते थे, जिन्हें चाहे अंदर से खोलो चाहे बाहर से, ताकि अगर कोई अंदर सो रहा भी हो तो दूसरा रूममेट अपनी की लगाकर बाहर से डोर खोल सके। ध्रुव को तभी ख्याल आता है कि इस रूम की अचानक ध्रुव की नज़र नेहा के ट्राउज़र पर जाती है। ध्रुव नेहा के ट्राउज़र के पॉकेट से अपने हाथ डालकर रूम की निकालने की सोचता है, पर ये करते वक्त ध्रुव के हाथ हल्के से झिझक जरूर रहे थे, क्योंकि नेहा ने हल्के मटेरियल का ट्राउज़र पहना हुआ था, साथ ही उस ट्राउज़र की पॉकेट काफ़ी फैली हुई थी। ध्रुव जैसे ही अपना हाथ नेहा के ट्राउज़र पर डालता है, ध्रुव के दूसरे हाथ की मुट्ठी अपने आप ही कस जाती है। ध्रुव के नेहा के ट्राउज़र की पॉकेट से भी ये फील होता है कि नेहा का शरीर कितना मुलायम और कितना गर्म है। नेहा एक तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी, इसलिए ध्रुव के हाथ झिझक रहे थे कि कहीं गलती से वह नेहा के सॉफ्ट पार्ट को टच ना कर दे। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो चाहकर भी नेहा के इस पोजीशन को नहीं देखना चाहता था। कहीं गलती से ध्रुव का टैग गलत डायरेक्शन पर चला गया तो वो कैसे रोकेगा खुद को। ध्रुव अपनी सांसें थामे अपना थूक घटक कर जल्दी से की को निकालना चाहता था। धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाने पर उसे गर्म स्किन के साथ कुछ ठंडा फील होता है। बस वही तो ध्रुव को चाहिए था। ध्रुव जल्दी से उस ठंडी चीज यानी की को निकाल लेता है। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव अपने हाथों की तरफ देखता है, जो अभी अगर थोड़ा और आगे बढ़ते तो कुछ और भी टच कर चुके होते। ध्रुव एक नज़र नेहा की तरफ देखता है, जो अभी भी गुमगवारी नींद ले रही थी। वहीं उस बेचारी को पता भी नहीं कि एक चोर उसकी की के साथ उसका फर्स्ट किस भी चुरा चुका है। ध्रुव थोड़ा झुक कर एक लास्ट सा किस नेहा के माथे पर करता है और बड़े प्यार से नेहा को देखते हुए कहता है, थैंक यू, क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकार सकता था
कि नेहा की वजह से ही वो बिना किसी मेडिसिन लिए आराम से सोया था। ध्रुव नेहा के रूम का दरवाजे को इन्वर्सनेस लॉक कर देता है, साथ ही उसकी को नेहा के फ़ोन के करीब टेबल पर ही रख देता है। इसी के साथ ध्रुव विंडो को स्लाइड करके नेहा के रूम से बाहर की ओर चले जाता है। ध्रुव जाते हुए ये भूल जाता है कि सोते हुए कुंभकर्ण को उठाया कैसे जाता है, क्योंकि उसने नेहा का लगाया हुआ अलार्म तो खुद ऑफ कर दिया था, जिसे नेहा ने पीहू के जाने के बाद हर 5 मिनट में बजने के लिए लगाया था। नेहा खुद से कभी भी उठ नहीं पाती थी, या तो वाइब्रेशन वाला अलार्म या कोई उसे जोर जोर से हिला डुला कर उठाए। तो क्या लगता है दोस्तों, अब बेचारी नेहा को कौन उठाएगा? क्या नेहा सही टाइम पर कॉलेज पहुंच पाएगी? तो दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को, क्या नेहा कभी जान पाएगी कि उसका पहला किस कोई चोरी करके ले गया है? दोस्तों प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने में मेरी मदद करें।